मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वास्तु के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा। आपने अक्सर सुना होगा या देखा होगा कहीं कि टी पॉइंट के बारे में एक चर्चा आती है। जी हाँ, बहुत बार हम लोग परसेप्शन ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं जीवन में। हमें पूरी नॉलेज नहीं होती उस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं सुना होता है, कभी ना कभी हमने देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा किसी किताब में, किसी आर्टिकल में। ऐसी बातें हमारे साथ कॉमनली होती रहती हैं। ऐसा ही एक सब्जेक्ट है वास्तु में, टी पॉइंट। जब हमें नॉलेज नहीं थी, जब हमने गुरुओं से सीखा नहीं था, तो हमें भी ऐसा लगता था कि टी पॉइंट पे मकान होना या कोई प्लॉट होना बहुत हानिकारक है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये बात कितनी सच है। टी पॉइंट, पहले तो आप स्क्रीन पे दी गई फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब हम कहते हैं टी पॉइंट या टी पॉइंट का प्लॉट, तो ये जो हमने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, इस जगह की बात कर रहे हैं हम। अगर इस तरह से एक रोड के एंड पे, रोड के फ्रंट ऑन एक प्लॉट हो या कोई मकान हो और वहां से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ को सड़क जाती हो, लेकिन सामने की तरफ से डेड हो, उसे हम टी पॉइंट कहते हैं। अब आपने जान लिया कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। टी पॉइंट, टी पॉइंट का अर्थ है कि सामने से एक मार्ग, एक सड़क उस प्लॉट तक आ रही है डायरेक्टली। उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस मार्ग से जिस तरह की भी एनर्जी, चाहे हवाई क्यों ना हो, अगर उस तरफ से हवा चलेगी तो सीधा उस प्लॉट में आके लगेगी। अगर सूर्य का प्रकाश आएगा तो सीधा उस घर को आके लगेगा। अब हवा में वो आंधी भी हो सकती है, या गर्मियों के दिनों में शाम की ठंडी ठंडी हवा भी हो सकती है। इसी तरह से टी पॉइंट की कोई एक सिंगल परिभाषा नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि टी पॉइंट का मकान हानिकारक है या टी पॉइंट पे प्लॉट नहीं लेना चाहिए। दिस इज हाफ नॉलेज। और मैं हमेशा कहता हूं अपने वीडियोस में कि साइंसेस को साइंसेस की तरह यूज करना चाहिए। लॉजिक जब तक ना हो, उसके पीछे कोई तर्क ना हो, तब तक हमें किसी बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और हाँ, उसे अंधविश्वास भी नहीं बनने देना चाहिए। अति, जैसा कि आप जानते हैं, हर चीज की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो नॉलेज को लॉजिकल वे में, साइंटिफिक वे में समझ के उसे यूज करें। टी पॉइंट पे आते हैं। टी पॉइंट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टी पॉइंट खराब होता है। टी पॉइंट कैन बी वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो। बहुत उपयोगी, बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। कंडीशंस क्या है उसकी? अगर वो टी पॉइंट नॉर्थ की दिशा से आता हो तो धन लाभ, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि। अगर वो टी पॉइंट ईस्ट से आता हो, ईस्ट की दिशा से आता हो, तो भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलने लगता है। पूरे परिवार के लिए, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। मान सम्मान, यश, कीर्ति, समाज में प्रतिष्ठा होती है उस परिवार की। अगर आपके घर में सामने से ईस्ट की टी लगती हो, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जिसे हम कहते हैं, वो तो भगवान का अपना ही स्थान है। तो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी के लिए, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द होल फैमिली इज वेरी गुड अगर आपका मकान नॉर्थ ईस्ट की टी के सामने पड़ता हो। तो आपने देखा कैसे शुभ फल होते हैं टी पॉइंट के, अगर दिशा शुभ है तो। जी हाँ, इसके अलावा और भी फिल्टर्स हैं, और भी छोटे छोटे रूल्स हैं, उनकी चर्चा हम आगे जरूर करेंगे। अभी टी पॉइंट को जान लेते हैं। अब इसके विपरीत जिन बातों से लोग डरते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, व्यापार घटने लगता है टी पॉइंट से। अब अगर इम्प्योर डायरेक्शंस, जो डायरेक्शंस इम्प्योर हैं वास्तु के हिसाब से, अगर वहां से टी लगती हो, अगर नॉर्थ वेस्ट की टी हो, तो अपॉर्चुनिटी सेक्टर आपका कब हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज आपके परिवार में, उस मकान में जो भी लोग रहते हैं,
उनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है, अवसर नहीं मिलते, भाइयों में विवाद हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस सकते हैं, चोरी आदि का भय बना रहता है घर में अगर नॉर्थ वेस्ट की टी आती है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें साउथ या साउथ वेस्ट की, अगेन इट इज वेरी वेरी बैड, बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके। मेल ऑफ द फैमिली, जो मेल हेड ऑफ द फैमिली है, उनके ऊपर इसका हानिकारक असर देखा जा सकता है। उनके व्यापार में घाटा हो सकता है, उनके जो आर्थिक संबंध हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं उनके, वो खराब होने लगते हैं। कस्टमर्स के साथ, वेंडर्स के साथ झगड़े हो सकते हैं। अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट होता है इन सब बातों का। देखिए ये सब बातें इंटर रिलेटेड है, तो साउथ या साउथ वेस्ट की टी अवॉइड करनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की अगर टी पॉइंट बनती हो किसी प्लॉट पे, उसे भी अवॉइड करना चाहिए। यह हानिकारक होता है एल्डरली फीमेल्स के लिए, क्योंकि साउथ ईस्ट वीनस का स्थान है। तो एल्डरली लेडीज जो उस घर की होंगी वो सफर करेंगी, उनकी हेल्थ सफर कर सकती है, और जो बड़ा बेटा घर का होता है उसके लिए भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे प्लॉट को, ऐसे मकान को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ऐसे मकान में रहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू विद सर्टेन रेमेडीज अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो ये कुछ चर्चा हमने करी, कुछ दिशाओं की बात हमने करी कि अगर इन दिशाओं की टी हो तो कैसे शुभ और कैसे अशुभ फल हमें मिल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बातें आपको कैसी लगती हैं। फिर उपस्थित होऊंगा जल्दी एक और जानकारी से भरे हुए